नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली अच्छे ज्ञान के लिए जानी जाती है, सही भाषा शैली के लिए जानी जाती है, उत्तम विचारों के लिए जानी जाती है, अच्छी याददाश्त के लिए जानी जाती है। कनिष्ठा उंगली के अंदर कहीं से कहीं तक ऐसी बुराई कोई नहीं दिखाई दी जिसके कारण कह सकें कि आपको किसी भी प्रकार की ग्रहण शक्ति कम है, आप में किसी प्रकार की बुद्धि कम है या किसी प्रकार की याददाश्त कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक मन में भ्रम आपका सवाल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, उस मन में भ्रम मत रखिएगा। तो कुल मिलाकर सारी ग्रहण शक्ति इस उंगली के अंदर मौजूद है। आइए बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यहाँ पर हल्का सा यहाँ बृहस्पति की उंगली से लंबी है, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर आपको ये मेहनती उंगली, ये यश मान सम्मान दिलाने वाली उंगली वर्तमान में किसी प्रकार के दाग नहीं दिखला रही। यानी आपके जीवन के अंदर कोई दाग नहीं होगा, किसी प्रकार की आपको बदनामी नहीं होगी, कोई बहुत बड़े रोग के यहाँ पर एक्सीडेंट के या कि इस चीज़ के कोई भी योग दिखलाई नहीं पड़ते। अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और सामान्य अवस्था से ये शनि की उंगली भी यहाँ पर ठीक है, यानी कुल मिलाकर के कहीं आपका पैसा नहीं डूबेगा, इस प्रकार का यहाँ कोई संकेत नहीं है। साथ ही साथ जो धन के आगमन हैं वो भी समानांतर रूप से यानी सामान्य रूप से आपको बने हुए हैं और कोई बड़े रोग के संकेत भी यहाँ पर नहीं हैं। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति की उंगली की। ये बृहस्पति की उंगली और जानी जाती है, ये उंगली यहाँ पर अच्छे ज्ञान के लिए, भगवान की कृपा के लिए, पत्नी से संबंधों के लिए, संतान सुख के लिए, चारों सैम्बल से मैं देखता हूँ तो कहीं बुराई नहीं है। स्तर ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर सभी रूप विराजमान हैं। आइए बात करते हैं बुध के पर्वत की। बुध के पर्वत के लिए मैंने हमेशा एक बात बताई कि यहाँ 4 रेखाएं हो जाएं तो स्थिति कैसी भी व्यक्ति की हो, उसके पास धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहते हैं। लास्ट में जाकर के एक क्रॉस के रूप में एक दूसरे को रेखाएं काट रही हैं। ये ग्रहण शक्ति में थोड़े से रुकावट का प्रतीक यहाँ मुझे मिला, यानी थोड़ा सा कह सकता हूँ कि अगर याददाश्त में कोई कमी हल्की सी आती है तो बाद में व्यक्ति को बात याद आ जाती है। तो कुल मिलाकर कोई बुरा नहीं है, ये भी अपने आप में ठीक है। संतान का सुख सहयोग भी और निरंतर कुछ ना कुछ धन का आगमन भी। अब बात करते हैं यहाँ सूर्य की उंगली पर्वत की। ये सूर्य का पर्वत और यहाँ पर ये वो रेखाएं हैं बनी हुई आपके हाथ के अंदर, जो बताती हैं कि यदि आप राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करें, मेहनत करें, तो ये रेखाएं सहयोगात्मक रूप से, क्योंकि एक दूसरे को जब तक रेखा काटेगी नहीं, जब तक वहाँ फल खराब नहीं होता उस पर्वत का, तो आप तैयारी करते रहिएगा और जीवन में नौकरी के लिए आपको सफलता मिल जाएगी। अब बात कर लेंगे यहाँ पर आपको शनि की उंगली की, शनि के पर्वत की। शनि के पर्वत पर यह रेखा, हालांकि इसका जो मुख है वो बाहर की तरफ देखता है, लेकिन इतनी भर छोटी सी रेखा भी बन जाए अगर शनि पर्वत पर, तो व्यक्ति पर धन के आगमन को निरंतर बना करके रखती है। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व पर एक बहुत शानदार रेखा बुद्धि रेखा से निकल करके शनि पर्वत को देखती है। साथ ही साथ कुछ खड़ी रेखाएं बृहस्पति पर्वत को देखती हैं। संतान भी होगी, साथ के साथ आपको विवाह भी होगा, साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर आप बुद्धि से अच्छा अपना नाम सम्मान भी कमाएंगे। तो ये अच्छा पर्वत है, इसको भी खराब नहीं कह सकते। अब बात करते हैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा यहाँ से निकली, सामान्य रूप में चली और जा करके ये रेखा ऊपर बृहस्पति पर्व को पहुँच गई। यानी कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि हृदय रेखा में किसी प्रकार के किसी के प्रति कोई बुराई नहीं है, कोई कहीं से भी कहीं तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी के लिए बुरा सोचते हों। आपकी बहुत भाषा शैली विचार बहुत सुंदर हैं। चलिए अब बात करता हूँ मैं एक और यहाँ पर मंगल रेखाओं के बारे में। ये रेखाएं वो रेखा होती हैं जिनको अगर अच्छी प्रारूप से चलती हैं तो मेहनत का पूरा फल मिलता है। यहाँ अभी रेखाएं पार करके किसी पर्व को नहीं गई, यहाँ पर छोटे छोटे यानी कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, लेकिन उस मेहनत का बहुत ज़्यादा फल भी नहीं। यहाँ इस प्रकार की कर्म करने वाली रेखाएं भी आपके पास मौजूद हैं।
अब बात करता है बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा निकली और बहुत ही सुंदर तरीके से निकल करके ये बुद्धि रेखा पहुंच रही है मंगल पर्व पर। यानी कुल मिलाकर ये बात तो पक्की हो गई कि आपका जो जीवन है वो बुद्धि रेखा कहती है कि मैं जो है आपको नौकरी के द्वारा ही आपके साधन बनाऊंगी, क्योंकि मैंने मंगल पर्वत से संपर्क बनाया। द्वितीय मंगल पर्वत को देखिए। द्वितीय मंगल पर्वत, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, इस तरह का पर्वत यहाँ क्लियर रूप से विराजमान है। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। पूरा का पूरा चंद्र पर्वत एकदम खाली, यानी कि कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा दूर स्थान से जुड़ कर के अभी ये मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर रेखाएं 1 साल के अंदर बन जाती हैं। तो अभी मैं वर्तमान में अगर देखूं तो चंद्र पर्वत को मैं केवल वर्तमान में 1 साल तक के बोलूँगा, यानी साल भर तक कोई मानसिक टेंशन नहीं, साल भर तक कोई आपका विदेश यात्रा नहीं, साल भर तक आप कोई दूर स्थान से जुड़ करके कोई व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि व्यापारिक रेखा भी नहीं है, और साल भर तक आप जुड़ करके किसी दूर स्थान से नौकरी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी सीधा इस भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा क्रॉस बना कर के चली, और यहाँ क्रॉस से शुभारंभ भाग्य रेखा का, यानी परिवार से बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं, और साथ ही साथ ये नक्षत्र का प्रारूप शुक्र पर्वत पर बन जाए तो विवाह में देरी का सूचक भी होता है। यानी विवाह में देरी का सूचक, साथ ही साथ जो अच्छे सुख साधन होते हैं उनमें भी कमी, और बहुत भागदौड़ करके आप ये कर्म रेखा के रूप में आपकी भाग्य रेखा जा रही है। यानी वर्तमान में तो आप सिर्फ भाग्य से नहीं, केवल और केवल कर्म रेखा के प्रारूप से ही धन को कमा रहे हैं। तो ये कर्म रेखाओं से वर्तमान में आप अपने आप को संचालित कर पा रहे हैं। व्यापारिक रेखा हाथ में अंदर कोई भी नहीं है, विदेश रेखा कोई भी नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर चल करके सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। नीचा शुक्र पर्व से शुभारंभ मैंने बता दिया भाग्य रेखा का। यहाँ भी बहुत ज़्यादा पीड़ित स्थिति है। कुल मिलाकर अच्छे संसाधन नहीं, अच्छे साधन नहीं, और विवाह में भी देरी के संकेत, और विवाह हो जाए तो अगर हो चुका हो तो पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते। अब बात करते हैं मंगल रेखाओं के बारे में। ये मंगल रेखाएँ आपके अंदर, हाथ के अंदर जैसी भी हैं, ये वो रेखाएँ हैं कि कोई भी अगर आपको रोग, मानसिक रोग, कुछ भी कमी आए उससे निकाल करके आपको ले जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा, और आयु रेखा ने पर्व को काफ़ी मजबूत बनाया। जब पर्व के इतने बड़ चौड़ा करके पर्वत को चलती हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास में उसको सपोर्ट में कई बार देखा माँ बाप का सपोर्ट भी मिल जाता है। साथ ही साथ आयु रेखा यहाँ पर बहुत लंबी है, 80 वर्ष तक की आयु रेखा भी है। तो कुल मिलाकर सारे पर्वत रेखाओं को पढ़ा। संतान रेखा भी आपके अंदर 2 से 3 चमक रही हैं, संतान रेखा भी हैं। तो कुल मिलाकर आपके सारे हाथ को पर्वतों को पढ़ा। अब मैं देखने वाला हूँ आपके सवालों। आपने कहा बार बार कोशिश करने के बाद भी मुझे सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिलती, कब मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और कब से सफल आदमी बनूंगा। हाथ के अंदर जब मैंने देखा तो मैंने ये बात देखी कि आपकी जो भाग्य रेखा है उसके द्वारा बृहस्पति पर्व को भी अनुकूल पाया, बुद्धि रेखा को भी ठीक पाया, साथ ही साथ सूर्य रेखाओं पर सपोर्टिंग रेखाएं भी मिली। यानी कुल मिलाकर के ये बात तो पक्की है कि आप कहीं ना कहीं पूरी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तैयारी नहीं पूरी कर पाते का मतलब क्या होता है, जब इस तरह भाग्य रेखा होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से कमा रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति वहाँ पे इतना थक जाता है कि अपने टारगेट में पूरी मेहनत नहीं दे पाता, और उसकी वजह से उसको कई नकारात्मक विचार आते हैं। इतना थक जाता है कि दूसरे काम में अपने टारगेट पे पूरा ध्यान नहीं दे पाता। इसके लिए मैं आपको 2-4 पूजा बताऊंगा, उससे आपको मजबूती भी मिलेगी और साथ ही साथ मानसिक मजबूती मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और आप सही तरीके से काम कर पाएंगे। तो सरकारी नौकरी के लिए अभी मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल मेरे हिसाब से अभी भी आपके पास वो योग है जिसके द्वारा आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी मैं कहूँगा ये अवसर लगभग अभी आपके पास में 4 साल और है। तो मेहनत करेंगे सही प्रारूप से तो नौकरी मिल जाएगी सरकारी, वरना आप प्राइवेट सेक्टर से अच्छा पैसा कमाते रहेंगे।
तो सफल आदमी का असफल की जो आपने पूछी कि सफल आदमी की बात जहाँ तक करते हैं, जब तक शनि पर्वत पूरा मजबूत नहीं दिखाई देता जब तक मैं उसको सफल आदमी की संज्ञा में नहीं था। अभी कर्म रेखा है, जितना कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको धन की प्राप्ति हो रही है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी ये इस प्रकार की जो रेखा यहाँ से जा रही हैं सपोर्टिंग रेखा के रूप में, ये रेखा भी बता रही हैं कि कर्म के अनुसार ही आपको धन की प्राप्ति होगी। कोई चीज़ मुझे याद नहीं रहती, याद करने के बाद भी भूल जाता हूँ। मुझे पढ़ाई में एकाग्रता नहीं लगती। जब मैं किताब पढ़ने बैठता हूँ तो मेरा मन कुछ और सोचने लगता है और मन दौड़ता रहता है। आपकी बुद्ध की उंगली देखी, बहुत सुंदर। आपका पर्वत देखा, बहुत सुंदर। बृहस्पति भी आपके अनुकूल है। सिर्फ और सिर्फ यदि मैं कह सकता हूँ इसके हाथ के अंदर, ना ही मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपके अंदर याददाश्त की कमी है। इतना मुझको ज़रूर लगता है कि यहाँ आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। आप कर्म रेखा से थक जाते हैं ज़्यादा, और उसके बाद में जब पढ़ने बैठते हैं तो क्योंकि आप पहले से इतने थके होते हैं तो आपका वहाँ पर मन नहीं लगता। उसके लिए मैं आपको ऊर्जात्मक स्रोत बताऊँगा, उसके करने से आपको एकाग्रता भी बनेगी और बुद्धि स्ट्रॉन्ग भी बनेगी और आपका मन कहीं भी अशांत नहीं होगा। तीसरी बात, मेरा दुश्मन बहुत है, दुश्मनों से कैसे छुटकारा मिले। आप कहते हैं दुश्मन बहुत है, मंगल पर्वत पर कोई रोग नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, किसी प्रकार का मुकदमा नहीं, साथ ही साथ प्रथम मंगल पर्वत पर भी कोई इतनी बड़ी स्थिति खराब नहीं। कहीं आपके दिमाग के अंदर ये बात बैठ गई है कि मेरे दुश्मन बहुत हैं। आप स्वयं स्थिर नहीं रह पाते हैं दिमाग से, इस कारण से ऐसा होता है। आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपका कोई दुश्मन आपका बाल बाका कर भी नहीं सकता। तो आपको ऐसा लगता है, आप अपने विचारों को सुदृढ़ बनाइएगा और मजबूती से अपने कार्य को करिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। मुझे बहुत आलस लगता है, आलस कैसे दूर करें, इसके लिए भी उपाय मैं बता दूंगा आपको। मेरा राशि क्या है कृपया करके बताएं। आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले से होता तो मैं आपकी राशि बताता, हस्तरेखा के हिसाब से मैं राशि नहीं बताता। कौन सा साल शुभ, कौन सा साल अशुभ, यहाँ जहाँ मैं 26 वर्ष में देख रहा हूँ, 26 वर्ष से लेकर के और बहुत आगे नहीं जाऊँगा, 39 वर्ष तक कोई भी साल आपका अशुभ नहीं है। अशुभ का मेरा मतलब होता है जब आदमी निकम्मा बन के घर बैठ जाए, भूखों मरने लगे और उसका कोई चोट पहुंचा दे या उसकी कोई ज़मीन को हड़प जाए, तो ये होता है अशुभ। या बहुत बड़ा रोग का संकट आ जाए। यहाँ कहीं तक मुझे 39 साल तक ऐसा नहीं लगता कि आपका कोई अशुभ योग आ रहा है। 39-40वें वर्ष में भी कोई बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन लगता है देखने में, या कोई बहुत बड़ा खर्चे की वजह से दबाव आ सकता है, ऐसा लगता है। लेकिन उससे आगे के बारे में बताना अभी अतिशयोक्ति होगी। तो कुल मिलाकर के कोई भी अशुभ की बात ना करें, सब कुछ शुभ ही शुभ है। तो चलिए, मैंने सारी रेखाओं के बारे में बताया, सब कुछ बताया। अब मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपकी बुद्धि किस प्रकार से तीव्र हो, मजबूत हो। इसके लिए आपको बहुत ही साधारण सा तरीका है, और वो साधारण सा तरीका ये है कि आप सबसे पहले मॉर्निंग वॉक को अपनाइए। दूसरा, आप साथ में प्राणायाम को जोड़िए। और तीसरा नंबर 1, पूजा में आप गायत्री का मंत्र जाते आते उठते बैठते माला से चलते फिरते जितना आप गायत्री का जाप करेंगे उतना आपका मन मस्तिष्क बुद्धि मजबूत होगी। साथ ही साथ आपके जो है याददाश्त भी अच्छी होगी, भूलेंगे नहीं, और आपका मन पढ़ाई में भी लगेगा। ये सब चीज़ें आपको करना है। अगर आपने बेहतरीन पन्ना नहीं पहना है कोई भी अब तक, तो कृपया करके एक बेहतरीन सा पन्ना आप इस उंगली के अंदर पहन लीजिए। उधर पुखराज यदि पहन रखा है तो ठीक है। अगर पुखराल 5 साल से पुराना है तो उसको उतार दीजिए, दूसरा पहनिएगा। और यहाँ पर आप को रतन दती हैं दोनों तो ठीक है, नहीं है तो आप हमसे मंगा सकते हैं, हम आपके स्थान पर बनाकर पहुँचा भी सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गायत्री का करना है, ये दोनों आपको नग पहनने हैं। और आदित्य हृदय स्रोत, इसका लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ। आदित्य हृदय स्रोत नित्य पढ़ा करें। और भगवान गणेश जी की प्रार्थना में ओम संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ सकते हैं। इससे भी बुद्धि अच्छी तीव्र होती है, बाधाएं हट जाती हैं। तो
यहाँ पर संकट नाशन स्रोत पढ़ें, आदित्य हृदय स्रोत पढ़ें, ये दोनों पढ़ें और इसके बाद देखिए आपकी याददाश्त भी अच्छी आएगी, बुद्धि भी, और आपका प्रभाव तेज हो जाएगा और आप राज्य सरकार की नौकरी की तरफ पद पर बढ़ रहे हैं। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।